हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, पिछले काफी दिन से इन दोनों हेडफोन्स को कंपेयर करने के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट। एक तरफ है मेरे पास बोट का बोट रॉकर्स 480 और दूसरी तरफ है बोल्ट क्यू। वैसे बोल्ट जो है वो अब गो बोल्ट हो चुका है, इसमें नई ब्रांडिंग के साथ भी आता है, बट हेडफोन सेम ही है। बोट रॉकर्स आपको मिल जाएगा 1599 का और बोल्ट क्यू आपको मिल जाएगा 1499 रुपए का। प्राइस में तो सिर्फ 100 रुपए का फर्क है, लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन में कितना फर्क है वो हम आज के इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो अगर आप इन दोनों हेडफोन में कंफ्यूज हो कि कौन सा बाय करें, तो ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोनों ही हेडफोन की बॉक्स के अंदर आपको जरूरी केबल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और हेडफोन मिल जाता है। दैट्स इट। अब अगर सबसे पहले इन दोनों के ही डिजाइन की बात करें तो ये दोनों ही हेडफोन ओवर द ईयर वाले फॉर्म फैक्टर के साथ आते हैं, मतलब ये आपके कान को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। बट यहाँ पर बोल्ट क्यू जो है वो आपके कानों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से कवर करता है। इसके ईयर कप्स थोड़े से बड़े लगे मुझे बोट के कंपेरिजन में। बोट रॉकर्स भी आपके कानों को पूरी तरह से कवर कर लेगा, लेकिन बोल्ट क्यू जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से कवर करता है। मतलब जो सील क्रिएट होती है कान के चारों तरफ, वो बोल्ट क्यू के अंदर मुझे थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। वैसे दोनों ही हेडफोन प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। दोनों के ही अंदर बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। एंड जो हेड एडजस्टमेंट करने वाला पार्ट होता है एयरफोन को एक्सटेंड करने वाला, वो दोनों में ही अंदर आपको मेटल का देखने को मिल जाता है। बट जो मूवमेंट है वो मुझे बोल्ट क्यू के अंदर थोड़ा ज्यादा लगा, थोड़ा स्मूथ है, जबकि बोट के अंदर ये वाला जो मूवमेंट है थोड़ा सा अटक के और फंस के चलता है, ऐसा मुझे लगा। अब हो सकता है मेरे यूनिट में ये प्रॉब्लम हो, बट हाँ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो दोनों ही हेडफोन के अंदर आपको ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, दोनों के अंदर ही टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। बट यहाँ पर कुछ बटन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। जैसे बोल्ट क्यू के अंदर आपको एक एक्स बेस का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर आपको 4 डिफरेंट बेस मोड मिलते हैं, जिनके बारे में वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। और बोट रॉकर्स के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है इसके आरजीबी मोड्स को चेंज करने के लिए। यस, बोट रॉकर्स 480 में आपको 6 डिफरेंट आरजीबी मोड मिल जाते हैं। ये आरजीबी वाला हेडफोन है एंड इसके दोनों ईयर कप्स के चारों तरफ आरजीबी स्ट्रिप लगी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा कूल लगती है देखने में। और आप अपने अकॉर्डिंग इसके 6 मोड में से जो भी चाहो वो चूज कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली बोल्ट क्यू के अंदर आपको ऐसा कोई भी आरजीबी मोड नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको बेस चेंज करने का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो दोनों के ही अपने अपने अलग अलग पर्क्स दे रखे हैं। यहाँ पर फिटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर बोल्ट क्यू की फिटिंग मुझे थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। आपके कानों को थोड़ा अच्छे से कवर कर लेता है ये। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक म्यूजिक सुनना है, काफी देर तक आप मूवीज देख रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तब आपको जो है वो बोट रॉकर्स 480 की फिटिंग ज्यादा बढ़िया लगने वाली है। इसको पहनने के बाद आपके कानों में या सर में दर्द नहीं होता है। लेकिन बोल्ट क्यू को अगर आप थोड़ा लंबे टाइम तक पहनोगे तो शायद ये आपके सर में पेन कर देगा। तो अगर आपको लंबे टाइम तक यूज करने के लिए चाहिए तब बोट की फिटिंग ज्यादा बेटर है यहाँ पर। और दोनों ही हेडफोन को आप फोल्ड करके कैरी कर सकते हो। दोनों के अंदर ही फोल्डेबल एंड स्विवेल वाला डिजाइन मिल जाता है, तो मूवमेंट की तरफ से दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोल्ट के अंदर आपको 40 mm के बोट सिग्नेचर साउंड वाले ड्राइवर मिल जाते हैं, जबकि बोल्ट क्यू के अंदर आपको 40 mm के बूमेक्स टेक्नोलॉजी वाले ड्राइवर मिलते हैं। म्यूजिक क्वालिटी दोनों के अंदर ही मुझे काफी बढ़िया लगी, लगभग सिमिलर म्यूजिक यहाँ पर मिल जाता है। बट जब बात आती है बेस की, तो यहाँ बोल्ट क्यू के अंदर आपको 4 डिफरेंट बेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो में। तो इसमें आपको बेस, रॉक, पॉप, वोकल, ये 4 EQ मोड मिल जाते हैं, जिनमें आप स्विच कर सकते हो। और सच में जब आप स्विच करते हो तो आपको साउंड में डिफरेंस पता चलता है। वैसे बेस बोट के अंदर भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करा जाए तो मुझे बोल्ट क्यू का बेस और क्वालिटी साउंड की थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। अब दोनों में से कॉल क्वालिटी किसकी ज्यादा बढ़िया है? तो बोल्ट क्यू के अंदर है जेन माइक ENC टेक्नोलॉजी और बोट के अंदर है AI ENX टेक्नोलॉजी। मैंने दोनों ही हेडफोन से सैंपल रिकॉर्ड कर रखा है, वो इसका मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से जज कर पाओ कि किसकी माइक की क्वालिटी ज्यादा बढ़िया लग रही है। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। आवाज कैसी आ रही है बताओ? एकदम सही, टच एकदम बढ़िया आ रही है। अच्छा, बोल्ट के क्यू हेडफोन से बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब दबी हुई आवाज आ रही है या आवाज नहीं आ रही है या कोई भी किसी तरह का डिस्टर्बेंस आवाज में? नहीं, क्लैरिटी है पूरी। क्लैरिटी है पूरी? हाँ, मतलब आवाज अच्छी है, माइक अच्छे से काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू मेरे भाई। तो गाइस, अभी जो आवाज आप लोग मेरी सुन रहे हो वो इस हेडफोन के माइक्रोफोन के थ्रू आ रही है और इसमें AI ENX टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे रखा है, जिससे कॉलिंग क्वालिटी के अंदर माइक की आवाज जो है वो थोड़ी ज्यादा साफ और ज्यादा क्लियर जाती है सामने वाले को। तो इस आवाज को सुन के आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि मेरी जो आवाज जा रही है, और जब आप लोग बात करोगे इसके थ्रू तो सामने वाले बंदे को आपकी कैसी आवाज जाने वाली है। वेल, आप लोगों को किसकी माइक की क्वालिटी ज्यादा बढ़िया लगी? मैं अगर सच बताऊं तो मुझे बोट के माइक की क्वालिटी थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। आप लोगों को किसकी लग रही है? आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट में। अब अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो बोट क्यू के अंदर 70 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाता है, जबकि बोट के अंदर 60 घंटे का प्लेबैक टाइम है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको इतना ज्यादा फर्क पता नहीं चलने वाला है। हम लोग इन दोनों ही हेडफोन को काफी लंबे टाइम तक यूज कर चुके हैं, तो दोनों में ही इतना डिफरेंस फील नहीं होता है मुझे। लेकिन हाँ, दोनों के अंदर ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप 10 मिनट चार्ज करके 100 मिनट तक यूज कर
सकते हो। ये चीज दोनों के अंदर ही आपको मिल जाती है। अब अगर आपको इन दोनों को यूज करके गेमिंग करना है तो कौन सा हेडफोन ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए? तो बोल्ट क्यू के अंदर 60 ms की लेटेंसी मिलती है जो बहुत ज्यादा है गेमिंग के लिए, लेकिन बोट के अंदर आपको एक बीस्ट मोड मिल जाता है जहां पर इसमें 40 ms की लेटेंसी मिलती है जो कि गेमिंग के लिए काफी डिसेंट मानी जाती है। वैसे मैंने दोनों का ही लेटेंसी टेस्ट कर रखा है, आप लोगों में दोनों का लेटेंसी टेस्ट दिखा देता हूं ताकि आप लोग खुद जज कर पाओ। तो अब अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं यहाँ पर बोट के हेडफोन को रिकमेंड करूंगा अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो अब अगर आप लोगों को इन दोनों में से डिसाइड करना हो कि कौन सा लेना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको बोट 480 रिकमेंड करूंगा क्योंकि यहाँ पर फिटिंग अच्छी मिल जाती है, डिजाइन थोड़ा सा न्यू एंड रिफ्रेशिंग है, RGB भी मिल जाता है इसके अंदर, साथ ही इसमें लेटेंसी बहुत कम मिलती है जो कि बोल्ट क्यू के अंदर थोड़ी ज्यादा दे रखी है। तो अगर आप लोग गेमिंग के लिए या फिर म्यूजिक के लिए लेना चाह रहे हो हेडफोन को तो आप बोट रॉकर्स 480 को जरूर चेकआउट कर सकते हो। और कनेक्टिविटी के लिए बोट के अंदर है ब्लूटूथ 5.3 एंड बोल्ट क्यू के अंदर है ब्लूटूथ 5.4। कनेक्टिविटी दोनों के अंदर ही सीमलेस है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और दोनों के अंदर ही आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो आप एक साथ इन दोनों ही हेडफोन को अपने दो डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो। और एक एडिशनल फीचर जो आपको बोल्ट क्यू में मिसिंग लगेगा बोट के अंदर मिल जाता है वो है बोट के अंदर आपको बोट हेयरेबल ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। तो आप इस हेडफोन को बोट की ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हो, कुछ चीजें आप वहां पर कंट्रोल कर पाओगे। तो ये वाला फीचर जो है वो आपको बोल्ट क्यू के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा हेडफोन ज्यादा बढ़िया लगा और आप लोग किसकी तरफ जाना चाहोगे, इन सारी स्पेसिफिकेशंस को कंसीडर करते हुए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।